शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। आज का दौर अनिश्चितताओं का दौर है। यहाँ लोग ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार रह जाते हैं। फिर ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, उनके लिए तो रोजगार प्राप्त करना एक सपने जैसा है। इसके बावजूद हर इंसान अपनी अपनी आमदनी करे, ये उनका अधिकार एवं जरूरत है। ये तभी संभव हो पाएगा जब उनके हाथों में कोई न कोई कौशल हो। कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में तो प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी इससे वंचित हैं। अतः एकल अभियान के अंतर्गत अपने झारखंड प्रदेश में ग्रामीणों को दक्ष बनाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद ग्राम में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन तथा मां ज्ञान कौशलम द्वारा बेंगाबाद सहित आसपास के ग्रामों के लोगों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ इन्हें सिलाई, कंप्यूटर, मेहंदी, श्रृंगार, ब्यूटिशियन, स्पोकन इंग्लिश आदि का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे यहाँ के लोग स्वावलंबी बन रहे हैं तथा इनके अंदर आत्मविश्वास जाग रहा है। ये लोग किसी न किसी क्षेत्र में हुनरमंद बनते जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं सेवा प्रकल्प, ये सदगुरु माँ के द्वारा चलाया जा रहा है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से, या माँ ज्ञान कौशलम इसका नाम है। इस सेवा प्रकल्प के अंदर अभी 5 तरह के सेवा प्रशिक्षण चल रहे हैं। एक सिलाई के साथ ही मेहंदी का भी चलता है, और दूसरा है ये ब्यूटिशियन का, और एक कंप्यूटर का, और एक स्पोकन इंग्लिश का। ये अभी प्रारंभिक दौर है। सदगुरु माँ का लक्ष्य बहुत ही विशाल है। सदगुरु माँ जहाँ अध्यात्म वेत्ता हैं, अध्यात्म के शिखर पर विराजित हैं, ज्ञान की गहराई और को उपलब्ध हैं, वहीं वे चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम पूर्ण उपलब्ध हों, और साथ साथ हमारी समृद्धि, मतलब कि हम आर्थिक दृष्टि से भी हम पूर्ण समृद्ध हों। मां ज्ञान कौशलम एकल अभियान के अंतर्गत विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण हासिल करने आई सुनीता देवी को यह विश्वास है कि वे इससे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। वो यहाँ सिलाई में विभिन्न तरह के कपड़ों तथा उनके डिजाइन बनाना सीख रही हैं। इससे सीखकर वे अपने घर से ही सिलाई का काम कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यहाँ सोच क्या है कि सिलाई करेंगे, सीख के अपने पैरों पर खड़ी होंगे। हाँ आता था, लेकिन छोड़ दिए थे तो मेरा प्रैक्टिस छूट गया था, नहीं हो पाता था। तो जब यहाँ शुरू हुआ तो हम सोचे कि यहाँ आके फिर अपना प्रैक्टिस पूरा शुरू करें और फिर अच्छा से सीख के और दूसरों को भी सीख के दें। घर में ही सिलाई करेंगे। घर में जंघिया सिखाया गया, अंडरवियर, फ्रॉक सिखाया गया कई तरह का, फिर पेटीकोट सिखाया गया, उसके बाद सूट सिखाया गया, फिर सलवार में कई तरह का पटियाला है, सिंपल है, पैंट पैजामा, ये सब सिखाया गया। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ सेंटर शुरू होने वाला है, तो हम लोग को लगा कि अच्छा मौका है, सीखना चाहिए। अब बहुत को जानकारी नहीं थी, तो हम लोग अपने तरफ से दिए जानकारी। बहुत को अगल बगल है, आते जाते भी कोई भी परिचय का मिल गया
या जान पहचान का मिल गया, उनको भी जानकारी दिए इसका कि यहाँ खुला हुआ ये चीज़ सिखाया जाता है। मेरी बेटी भी यहाँ आ रही कंप्यूटर सीखने के लिए। हाँ, ज़रूरी है, ज़रूरी जैसे हुनर आता है तो अपना हाथ में कि अपना भी कुछ कर सकता है, या अपना भी जैसे हम अपने भी सीख लिए तो अपना भी सी कर पहन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने की उम्मीदों के साथ आरती कुमारी भी यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। इससे एक तो वे अपने परिवार के सदस्यों के कपड़े सिल सकती हैं, दूसरी तरफ घर बैठे दूसरों के भी कपड़े सिल सकती हैं। इससे उन्हें आमदनी का एक जरिया मिलेगा, जिससे वे खुद अपनी तथा परिवार की सहायता कर सकती हैं। सिलाई करने का ज़रूरत इसलिए हम लोग को पड़ा क्योंकि हम लोग बाहर सिलाते थे तो अधिक पैसा लगता था, तो हम लोग सोचे अगर खुद सीख लेंगे तो अपना भी सिल सकेंगे और अगल बगल का भी सिल सकेंगे। और ये एक ऐसा काम है जो हम लोग घर में बैठकर भी कर सकते हैं, कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को। दोनों में बेसिक अंतर यही है कि यहाँ पे बारीकी से सिखाया जाता है और यहाँ पे मेन मकसद है कि यहाँ पे शांति और जैसे कि एक ज्ञान भी हम लोग को यहाँ से बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मां ज्ञान कौशलम संस्थान में लड़कियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यहाँ सुदूर गांवों से युवतियां इस आशा के साथ प्रशिक्षण लेने आती हैं कि ये हुनर उन्हें एक दिन स्वावलंबी बनाएगा और इससे उनकी आर्थिक परेशानी दूर होगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं, खास करके जो मध्यम वर्गीय या सामान्य परिवार हैं, वहाँ की बेटियाँ इच्छा रहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाती हैं। तो वैसे लोगों के लिए यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण चलता है, जिससे कि यहाँ वे सीख सकें, स्वावलंबी बन सकें, अपना कार्य आत्मनिर्भर तो बने ही, साथ ही वे इतना उपार्जन कर सकें कि अपने पैर पर खड़े हों, अपने परिवार को भी समृद्ध बना सकें और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। जैसे अभी यहाँ आप बैठे हुए ब्यूटी पार्लर, जैसे कि ये ब्यूटिशियन का है, तो ब्यूटिशियन कोर्स जिसमें बच्चियाँ सीख रही हैं, उस समय तो उन्हें शौक से सीख लेती हैं। आगे चलकर वे चाहें तो अभी भी सीखने के बाद उनमें हुनर आएगा तो वे अपना अलग से ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, अगले को और ब्यूटिशियन सिखा सकती हैं, ब्यूटिशियन कोर्स, तो वे खुद भी समृद्ध होंगी। और जब परिवार समृद्ध होगा तो समाज समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। इस तरह देश का भी आर्थिक विकास होगा। यहाँ इस संस्थान में युवतियों को शिक्षाप्रद प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। इससे इनका कौशल विकास हो रहा है, जिससे भविष्य में वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगी। गिरिडीह की स्वाति कुमारी यहाँ कंप्यूटर का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। उनका मानना है कि कंप्यूटर की आवश्यकता आज हर क्षेत्र में है, अतः इसका प्रशिक्षण हासिल करने से उन्हें किसी भी जॉब में मदद मिलेगी। यहाँ पे कम फीस में बेटर शिक्षा मिल रही है, इसके लिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की हूँ। अभी मैं बेसिक कोर्स कर रही हूँ DCA, और उसके बाद में एडवांस कोर्स ADCA कंप्लीट करके मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं अपने जॉब को कंटिन्यू करूँगी। अभी के समय में मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो कंप्यूटर का उपयोग तो हर जगह हम लोगों को देखने को मिलता है, चाहे वो स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो, या फिर कहीं भी, हर एक फील्ड में हम लोग को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत एज अ एम्प्लॉय ऑफिस में या फिर मैं जहाँ जॉब करूँ वहाँ पे पढ़ सकती है। और इन प्रेजेंट मेरे को कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, न्यू लर्निंग स्किल्स सीखने को मिल रहा है, कंप्यूटर स्किल्स, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। स्वाति कुमारी का ये भी मानना है कि लड़कियों के हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है। अतः ऐसे में लड़कियां यदि हुनरमंद होती हैं तो वे भी अपने आप को कहीं भी दृढ़ता से स्थापित कर सकती हैं और अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं। अभी के मॉडर्न एज में लड़कियों में कोई एक टैलेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी कुछ एरिया ऐसे है, फील्ड ऐसे है जहाँ लड़कियों को इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है। उन्हें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लड़कों से पीछे है या तो उनसे कमज़ोर है,
तो जिसके कारण लड़कियों में एक टैलेंट होना चाहिए, कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए, जिससे वो अपने आप को एक ब्रॉड लेवल पर अपने आप को इमेजिन कर सके और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। यहाँ इस संस्थान में लड़कियों को सिलाई, मेहंदी, श्रृंगार, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें स्पोकन इंग्लिश के गुण बताए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र की युवतियों में आज की दुनिया में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला बढ़ रहा है। The first part is reporting verb, the second part is reported speech. First part reporting verb is in the past tense, so moved. Instead, the word told is used without altering and changing the meaning. When we make some changes to reproduce the words, message, the message statement of the speaker, when we convey the message of the speaker in my own way without changing the meaning, that is indirect speech. And when we reproduce the words of the speaker as it is direct speech. इस तरह से माँ ज्ञान कौशलम संस्थान द्वारा हर वर्ग की बच्चियों का कौशल विकास किया जा रहा है। उन्हें सिलाई कढ़ाई से लेकर कंप्यूटर के क्षेत्र तक में दक्ष बनाया जा रहा है। इस संस्थान में इनका आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा रहा है ताकि ये लड़कियां आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और अपने परिवार का सहारा बने। क्योंकि झारखंड प्रदेश जो है सो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं। यहाँ पर गरीबी इतना है कि बच्चियों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए उसको शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उनको तकनीकी जानकारी देना है, कंप्यूटर सिखाना है, ताकि शिक्षित होकर सिलाई वगैरह सीख कर अपना जीविका स्वावलंबी के रूप से अपना जीविका उपार्जन कर सके और समाज में एक अच्छा जीवन उन लोग व्यतीत कर सकें। यहाँ की आर्थिक स्थिति को ऊपर करने के लिए एकल विद्यालय के साथ साथ कबीर ज्ञान मंदिर और अन्य प्रकरण भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। अभी कबीर ज्ञान मंदिर में ऐसे बच्चियों का 600 बच्चियों का हम लोग पिछले 6 महीना में स्किल डेवलपमेंट करवाकर, जिसका कि अभी वीडियोग्राफी आप लोगों के द्वारा किया गया है, काफ़ी बच्चों का उद्धार हो रहा है। और यहाँ पर हमारी गुरु माँ जो हैं गुरु ज्ञान, उनके निर्देश के अनुसार पूरा आध्यात्मिक, शैक्षणिक और ये तकनीकी शिक्षा का प्रदान किया जाता है और इससे लड़कियों का शिक्षा में भी विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है और खासकर जीवन शैली में बच्चियों का जीवन शैली, अपना भविष्य कैसे सुधार सके, अपना परिवार को किस तरह से सुधार कर आगे बढ़ा सके, इसमें कार्य कर रहे हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद ग्राम में एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन संस्थान भी इसी तर्ज पर एकल अभियान के अंतर्गत लोगों को कौशल विकास के तरह तरह के प्रशिक्षण दे रहा है। ये यहाँ की लड़कियों को सिलाई सिखा रहा है तथा वैसे लोग जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते उन्हें कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दे रहा है। यह संस्थान इन बच्चों को बहुत ही कम कीमत पर कंप्यूटर का ज्ञान देकर उन्हें दक्ष बना रहा है। अगल बगल क्षेत्र के जीआरसी केंद्र से 15 से 20 किलोमीटर के सर्किल के जो गांव हैं, जहां के बच्चे शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे उस गांव से सड़क मार्ग के शहर से नहीं जुड़ा हो, चाहे यातायात का साधन नहीं हो, तो वैसे विद्यार्थी हमारे केंद्र पे आते हैं और उनको यहाँ पे कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टेली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ का प्रशिक्षण देते हैं। कोई भी विद्यार्थी आ सकते हैं जो मैट्रिक पास होना चाहिए और एडमिशन के लिए हम लोग न्यूनतम शुल्क रखे हैं। शहर में भी आप कोई भी कोर्स करेंगे, DCA कोर्स का शहर में 5,000 रुपया फ़ी है, वो कोर्स हम लोग यहाँ पे 600 रुपया में कराते हैं। टेली का शहर में 8,000 रुपया है, वो हम लोग यहाँ पे 600 रुपया में कोर्स कराते हैं। यहाँ से कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेने के बाद ये बच्चे अपने गांव पर ही रहकर रोजगार कर सकते हैं। इनके लिए शहर में संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ इस संस्थान की तरफ से 685 लोगों को कंप्यूटर में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें से 290 लोग अब भी इससे जुड़कर रोजगार कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेके लोग अपना गांव में
हम लोग इसलिए ही प्रशिक्षण देते हैं कि गांव के लोग गांव में रहे, वो शहर की ओर नहीं जाए। उसको हम स्किल ट्रेनिंग दे के गाँव में अपना रोजगार कर सके, गाँव में रह सके, इस लायक बनाते हैं। गाँव में चाहे CSC सेंटर हो, एक कंप्यूटर प्रिंटर लेके गांव का काम जो है आधार कार्ड निकालना, फ़ोटो कॉपी करना, ऑनलाइन काम करना, ये सब काम करता है। और लोकल शहर में भी जैसे यहाँ के ही विद्यार्थी हीरो शोरूम में काम करते हैं, अन्य कई शोरूम में, ऑफिस में काम करते हैं। तो इनको अपना गांव छोड़ के कहीं दूर शहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये लोकल में ही अपना रोजगार करके अपना इनकम कर लेते हैं। अभी तक यहाँ से 684 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं, उसमें 290 के आसपास विद्यार्थी अपना रोजगार कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग जैसे गिरिडीह शहर में या फिर अन्य शहर में हम लोग काम जहाँ पे रहता है वैसी जगह पे इन लोगों को काम लगा देते हैं। गिरिडीह के पिंटू कुमार यादव आज इस संस्थान के केंद्र में कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं और तरह तरह के सॉफ्टवेयर में माहिर होते जा रहे हैं। वे बताते हैं कि कंप्यूटर सीखने के बाद उनके लिए रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। वे इससे नौकरी भी कर सकते हैं तथा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। एक दिन मैं अपने गांव में घूम रहा था सर, तो GRC का बस देखा अपने गांव में चलते हुए, तो सर से पता किया रोक के कि सर हमको भी कंप्यूटर सीखना है। तो सर बोले कि GRC सेंटर पर आ जाओ, वहीं पे सिखाएंगे। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कॉरेल ड्रॉ। अभी तो हमारा यहाँ पे कॉरेल ड्रॉ ही चल रहा है। नज़दीक भी पड़ता है और इनका पैसा भी थोड़ा कम लगता है। हम लोग तो मीडियम फैमिली से हैं, इतना हाई तो है नहीं सर। आगे तो अभी जहाँ तक जाते हैं वहाँ तो कंप्यूटर का ही मांग होता है, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट जो नहीं जानता उसके लिए तो कुछ नहीं है अभी कंप्यूटर के इस ज़माने में। तो इसीलिए अपना कुछ दुकान होगा, जैसे मेडिकल शॉप में जाएंगे तो वहीं पे एक्सेल का काम करेंगे। और अपना अगर होगा तो अच्छा सा कंप्यूटर इनकम होगा तो गांव में ही खोल सकते हैं अपना। अभी तो ज़माना डिजिटल का हो गया, तो मोबाइल से भी हो सकता है और कंप्यूटर के दोनों से मिलाव के बिना नहीं हो सकता है। तो इससे हमको भी फायदा होगा और घर वालों को फायदा होगा। वेणु कुमार दास भी भंडारडीह ग्राम से यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं और वे इसे सीखकर कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त बताया था कि यहाँ मतलब कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ सीखें, पेंट सीखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखें, पावर पॉइंट सीखें, एक्सेल सीखें। आगे चल कर हमको कुछ बड़ा करना है, प्लस अपना CSC सेंटर चलाना है। सर आज के ज़माने में सब कंपटीशन लेवल है और अच्छा डेवलप होना चाहिए। इस संस्थान की तरफ से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें यहाँ सिलाई का हुनर भी सिखाया जा रहा है। यहाँ से सिलाई का प्रशिक्षण हासिल कर चुकी रीता कुमारी आज यहाँ इसी केंद्र में लोगों को सिलाई सिखा रही हैं और एक निश्चित आमदनी प्राप्त कर रही हैं। मेरा नाम रीता है, रीता कुमारी, और यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के तरफ से सिलाई का कार्य सिखलाया जाता है। ये एक महिला सशक्तिकरण केंद्र है। मेरा फोकस 5 साल पहले हुआ, जब कंपटीशन का तैयारी करने के बाद हम किसी में नहीं निकल पाए तो सोचे कि कुछ हाथ में हुनर लेना चाहिए जिससे हम अपना खुद का इनकम कर सकें। तो ये 5 साल पहले हम सीखे हैं सिलाई, और जितना कोशिश किए कि जितने अच्छी तरह से सीख सकें, तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ हमको प्रशिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्यार्थी थे, उस समय सीख रहे थे, कॉन्फिडेंस बहुत कम था। अब प्रशिक्षिका हैं तो इसके अनुसार कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, जो आप लोग के सामने कुछ बोल पा रहे हैं, वरना बोल भी नहीं पाते। यहाँ पे जितना भी सिलाई का, जेंट्स को छोड़ के बच्चियों का और लड़कियों औरतों का जो कपड़ा बना जाता है सिखाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग तो छोटे कपड़े से करते हैं, जैसे लंगोटा हो गया, अंडरवेयर हो गया, उसके बाद फ्रॉक सिखलाते हैं। अब वो सब उतना ज़्यादा सीखना नहीं चाहते हैं, तो मेरा फोकस रहता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से ब्लाउज़, सूट, गाउन, लहंगा, स्कर्ट्स, ये सारे चीज़ सीख लें। वो यहाँ की महिलाओं को तरह तरह के आभूषण बनाना सिखा रही हैं। वे यहाँ पिछले 6 महीनों से लोगों को सिलाई सिखा रही हैं, जिसमें वह 50 से भी अधिक महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दे चुकी हैं। तो उसके लिए मोबाइल मेरे लिए बहुत उपयोगी है।
वही एक माध्यम है जिससे हम अभी क्या चल रहा है वो देखते भी है, उससे सिलाई भी सीखते हैं और फिर अपने छात्रों को बतलाते हैं। ट्रेनिंग तो हम 5 साल से नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग मतलब हम खुद ट्रेनिंग लिए थे 5 साल पहले, तो ये हमको खोले हुए 6 महीने ही हो रहे हैं। हाँ, तो लगभग ये मेरा तीसरा बैच है, तो 2 बैच में तो 40 हो चुके हैं, ये तीसरा बैच ये है। सिलाई सीखने आए हैं, वैसे घर में तो कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ पर आए तो कुछ सीखने को मिला, अलग अलग तरीक़ा से आप खुद से बना के पहन सकते हैं, परिवार के लिए भी बना सकते हैं और खुद से इनकम भी करना चाहते हैं। रीता कुमारी की सिलाई के सफर का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उन्हें इससे घर बैठे भी आमदनी होती है तथा केंद्र में प्रशिक्षण देकर भी। वे आज इस हुनर से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और काफी खुश हैं। मेरा अनुभव सिलाई को लेके तो अच्छा रहा है, क्योंकि सिलाई ही एक ऐसा माध्यम है कि हम घर बैठे ही इनकम कर सकते हैं, हमको कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद हम घर बैठे इनकम कर रहे थे। यहाँ तो मेरे घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, बस वहाँ से हम आते हैं, यहाँ भी बिल्कुल सेफ़ तरीके से सिर्फ महिलाओं के बीच सीखते हैं, सिखलाते हैं। किसी तरह का कोई भी परेशानी या फिर अनसिक्योर फील करना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और घर में ही रह के हम उतने साल से इनकम कर रहे थे, बस 5-7-8 हज़ार पूंजी लगाएं मशीन में। उसके बाद लोग जानने लगे कि हम सिलाई करते हैं, तो घर में आते थे, कपड़ा दे के जाते थे और घर से ही लेके जाते थे, इसके लिए हमको कहीं नहीं जाना पड़ा। आज के युग में आर्थिक रूप से संपन्न बनना है तो हुनरमंद होना अति आवश्यक है। यदि किसी के पास शिक्षा नहीं भी है तो उसका हुनर उन्हें कामयाबी दिला सकता है। गिरिडीह क्षेत्र में ऐसे कई युवक युवतियां हैं जिनके पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। अतः ऐसे लोगों को लक्ष्य करके एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन तथा मां ज्ञान कौशलम संस्थान ने एकल अभियान के अंतर्गत इनके कौशल को विकसित करने का प्रयास किया है। आज इस कौशल से यहाँ के लोग कुशलता की ओर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।